नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बीएसएफ के अंदर कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है जो केवल स्पोर्ट्स कोटा के अंदर आई है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 1 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 30 दिसंबर 2024 है। इसके अंदर टोटल 275 वैकेंसी आई हैं, जिनमें से 127 वैकेंसी मेल कैंडिडेट्स के लिए आई हैं और 148 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आई हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, इसके अंदर कई सारे स्पोर्ट्स के अंदर वैकेंसी आई है, जैसे कि आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, स्विमिंग, डाइविंग, वाटर पोलो, बास्केटबॉल और इनके साथ साथ टोटल 27 स्पोर्ट्स हैं जिनके अंदर वैकेंसी आई है। अब सारे स्पोर्ट्स के अंदर कितनी वैकेंसी आई है और किस इवेंट के अंदर आई हैं, इसे आप टेबल में देख सकते हैं। अगर मैं एज की बात करूं तो इसके अंदर आपकी एज 1 जनवरी 2025 को 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपका केवल 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन आपका 10th 30 दिसंबर 2024 से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज में होता है। सबसे पहली स्टेज पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, दूसरी स्टेज पर आपका पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है और तीसरी स्टेज पर आपका डीएमई यानी कि डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और इसी के अंदर आपका कंप्लीट मेडिकल चेकअप किया जाता है। दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि इसके अंदर कोई रिटन एग्जामिनेशन वगैरह नहीं होता है। आइए दोस्तों, अब सबसे पहले ये जानते हैं कि इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है। दोस्तों, अगर आप इंडिविजुअल तौर पर इंडियन टीम की तरफ से किसी भी ऐसे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया हो या मेडल जीता हो जिसे इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त हो, या फिर आपने किसी भी नेशनल गेम्स या चैंपियनशिप में मेडल जीता हो जिसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त हो, या फिर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ जूनियर नेशनल लेवल चैंपियनशिप द्वारा मान्यता प्राप्त हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि आपने जिस भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया हो वो पर्टिकुलर गेम 31 दिसंबर 2022 से लेकर 30 दिसंबर 2024 के बीच हुआ हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी गेम 31 दिसंबर 2022 से पहले हुआ था और अगर आपने उसमें पार्टिसिपेट किया था, फिर चाहे आपने उसमें गोल्ड मेडल ही क्यों ना जीता हो, लेकिन आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही सेम कंडीशन टीम इवेंट्स के अंदर भी है, यानी कि अगर आपने किसी भी ऐसे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया हो या मेडल जीता हो जिसमें टीम पार्टिसिपेट करती हो, तो आप भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कंडीशन सेम है कि आपने किसी भी ऐसे गेम में पार्टिसिपेट किया हो जो 31 दिसंबर 2022 से लेकर 30 दिसंबर 2024 के बीच में हुआ हो। दोस्तों, दूसरी स्टेज पर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। तो अगर आप लड़के हैं तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और अगर आप लड़की हैं तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और अगर आप लड़के हैं तो आपकी चेस्ट 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंड यानी कि फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके साथ ही थर्ड स्टेज पर आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें कई सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, जैसे कि आई साइट, नॉक नी, फ्लैट फुट, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह वगैरह। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर क्या चीज़ें चेक की जाती हैं और उनका मिनिमम स्टैंडर्ड क्या है, तो आप कमेंट में मेडिकल स्टैंडर्ड टाइप कर दीजिए। मैं इस पर भी डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।